नमस्ते। मैं वैशाली। आप लोगों के बहुत ज़्यादा ईमेल आ रहे थे, तो उन ईमेल में मुझे दो कॉमन क्वेश्चन आए हैं। सो ये वीडियो उन दोनों टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ। आई होप जिन लोगों के ये डाउट हो वो क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर हम इनर वर्क करते हैं तो हमें क्या नॉनवेज खाना चाहिए, और अगर हम नॉनवेज खाते हैं राइट, तो क्या हमें हमारे इनर वर्क पे इसका अफेक्ट पड़ेगा। और नॉनवेज और ये इनर वर्क, ये सोल हीलिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ पे नॉनवेज खाना हमारे सोल को कैसे अफेक्ट कर सकता है, या हमारे सोल हीलिंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जिनको ये बात नहीं पता, या जो मैं बताने जा रही हूँ शायद आप में से बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे। बट मैं आपको एक बात बोल दूँ, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो भगवत गीता में ये लिखा है कि आप एज अ ह्यूमन, जो आप इस लाइफ टाइम में जो आपकी बर्थ होती है एज अ ह्यूमन, इससे पहले आप पता नहीं कितने हज़ार लाख योनि एक जानवर की सब कवर करके आके, जब उतने योनि आप कंप्लीट कर लेते हो, एक चींटी भी बनते हो आप, एक बर्ड भी बनते हो, एक डॉग भी बनते हो, ये सारी योनि कंप्लीट करने के बाद ही आपको एक मनुष्य का शरीर मिलता है। तो ये आपके कर्म के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद अब बहुत से लोग, मेरे पास एक कमेंट इससे पहले भी आया था, जो उन्होंने बोला था कि इंसान हमेशा इंसान ही बनता है, जानवर हमेशा जानवर ही बनता है। तो मैं आपको एक बात बोल दूं, आप एक बार भगवत गीता पढ़ लीजिएगा उसमें, या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, मेरे पास रखी हुई है स्क्रीनशॉट में टैब में शेयर कर लूँगी। तो उसमें ये मेंशन है, आप इस लाइफ टाइम में जो कर्म आप बनाते हो आपको नेक्स्ट लाइफ वही मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट लाइफ में इंसान ही बनोगे। तो इंसान, अगर मैं बात करूँ सोल की, तो सोल कभी मरती नहीं है राइट। तो जो हमारा नॉनवेज होता है, अब ये सोल की और इंसान की बात और नॉनवेज ये कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। एक जो जानवर भी होता है वो भी एक सोल होती है। जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि लॉकडाउन में आप लोग एक रूम में रहे, या आपको घर से निकलने को नहीं मिला राइट। आप लोगों के पास ये था कि आप इंसान हो, आपने खुद का एंटरटेन कर लिया, खुद को आपने कुकिंग में करके बिजी कर लिया। बट स्टिल लॉकडाउन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सफोकेशन हुई, जिन्होंने डिप्रेशन फेस किया, और उनकी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है राइट। तो कहीं ना कहीं आपके सामने तो आपकी फैमिली भी थी, आपके पास सब कुछ था, तब भी आप ये डिप्रेशन की सारी चीज़ें, निगेटिव एनर्जी आपके सोल पे या आपके माइंड में अफेक्ट हुआ राइट। ऐसे ही अगर हम कुछ टाइम के लिए जानवर को एज अ जानवर ना देखें, एज अ एनर्जी देखें, एज अ सोल देखें, तो वो जो उतने टाइम बंद रहते हैं राइट, वो कैसा गंदा खाना खाते हैं। हर एक खाने की वाइब्रेशन होती है। ये आपको पता है कि दुनिया में, अर्थ पे जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ये एक वाइब्रेशन पे है। ओके, तो जो एक जानवर है, जैसे कि आप मुर्गी खाते हो या मुर्गा खाते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, फिश खाते हो, तो ये क्या चीज़ें खाते हैं, उनकी वाइब्रेशन कैसी है, इनके सोल पे जाती है। और जब एज अ सोल वो इनटेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये भी कितने ज़्यादा परेशान होते हैं, कितने पेन में होते हैं, इनको भी कितनी बीमारियां होती हैं। ये सारी चीज़ें जो वो खाते हैं, जो वो अंदर से एज अ एनिमल फील करते हैं, वो वैसे ही बनते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुत्तों को अकेले रखा जाता है, उनको मालिक उनको मारते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और वहीं पे कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, तो उनके लिए दुनिया का हर एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। ओके, तो जब आप किसी भी नॉनवेज जैसी चीज़ें या कोई भी एनिमल को अगर आप इनटेक करते हो, तो जो एज अ सोल वो हैं, उनके अंदर भी परेशानियां हो सकती हैं। वो कैसा सोचते होंगे, कितने परेशान होंगे अपने सोल लेवल पे,
उनकी निगेटिविटी आप उनको खाते हो, क्योंकि उनके मीट में भी, इन सारी चीज़ों में भी उनकी वाइब्रेशन होती है, और जब आप वो चीज़ें खाते हो तो उनकी निगेटिविटी भी आपके सेल्स में आती ही आती है। इसीलिए आपको ये देखा होगा आप लोगों ने कि जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक हद तक एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हाइपर बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एज अ सोल वो खुद इतने निगेटिव हैं, प्लस वो जो चीज़ें खा रहे हैं उनकी वाइब्रेशन भी उनकी बॉडी पे जा रही है, तो ये डबल चीज़ें वो एक ओवरऑल निगेटिविटी से ही डील कर रहे होते हैं। अब ये नॉन वेज और अवेकनिंग में कैसे कोरिलेट करता है, तो मैं आपको बताऊँ अवेकनिंग क्या है। कि जब आपकी बॉडी से निगेटिविटी निकल रही है, आपकी बॉडी से सोल पर्जिंग हो रही है, तो उस टाइम जो आप नॉन वेज भी खा रहे हो, एक तरफ आपकी अवेकनिंग हो गई, एक तरफ आप मेडिटेशन करके सारी निगेटिविटी निकाल रहे हो, प्लस आप और ज़्यादा निगेटिविटी नॉन वेज के थ्रू खा खा के आप और ज़्यादा निगेटिविटी अपनी बॉडी में डाल रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप एक मेडिटेशन करके निगेटिविटी आपके बॉडी से नहीं निकल रही, उससे ज़्यादा निगेटिविटी आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इंसान गुस्से में खाना बनाता है, उसकी खाने का टेस्ट अलग होता है, उस खाने की वाइब्रेशन अलग होती है, और आपको वो चीज़ें समझ में भी नहीं आती। इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग खाना बनाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए, या जब तक वो खाना बनाते हैं उनके थॉट अच्छे चल रहे होने चाहिए, वो कभी गुस्से में खाना ना बनाए, क्योंकि उनके खाने में भी वो वाइब्रेशन जाती ही जाती है। ठीक है, इसीलिए आप अवॉइड करिएगा कि जब आपकी अवेकनिंग हो गई है या आप इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग और इनर वर्क आपकी सोल से, आपके बॉडी से, आपके माइंड से, ये एक प्रोसेस होता है निगेटिविटी निकालने का। बट अगर आप नॉनवेज खाओगे तो जितना ज़्यादा आप निगेटिविटी अपनी बॉडी से निकाल नहीं रहे हो, जितने ब्लॉकेजेस आप हील नहीं कर रहे हो, उससे ज़्यादा ब्लॉकेजेस आप अपने अंदर उस नॉनवेज के थ्रू वो निगेटिविटी अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो। ओके, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए हो। ये पहला क्वेश्चन था। अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अवेकनिंग का रियल मीनिंग है क्या। तो मैं आपको एक बात बोलूँ, आप में से बहुत से लोग हो जिन्होंने ये समझ लिया, आप लोगों को 111 दिख रहा है, राइट, आप लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हैं, आप लोगों को शिव शक्ति दिख रही है, आपको पता चल गया कि अवेकनिंग जैसा भी कुछ होता है। अब आपको ये भी पता चल गया कि हमें इनर वर्क करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी का भी फॉलो कर रहे हो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, राइट। तो आप उसे समझ रहे हो कि ये मेरी अवेकनिंग हो गई, बस मुझे ये मेडिटेशन करना है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, ये अवेकनिंग का पार्ट है। बट यहाँ पे आप गलत हो। रियल मीनिंग अवेकनिंग की ये होती है, आप खुद को पहचानने लगते हो। जैसे कि अभी तक अवेकनिंग के पहले आप खुद को क्वेश्चन करते थे कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मतलब मेरे साथ ही हमेशा गलत होता आ रहा है, मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, मेरे साथ ही गलत होता है। बट जब आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में होते हो, आपकी बॉडी से निगेटिविटी निकलती है, तो आप ये बनने लगते हो कि मेरे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ जो हुआ वो मेरे आगे के लाइफ का लेसन है ये, राइट। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आप उनको लेके बहुत ज़्यादा एज अ पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे। इवन आप वो फील कर पाओगे कि ये अगर मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है, इसलिए ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तो अवेकनिंग का रियल मीनिंग ये होता है कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं, अपनी निगेटिविटी को, अपनी अच्छाइयाँ को, प्लस हम उस पर कितना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। जो एक कहते नहीं है ना कि अपना बेस्ट वर्जन बनना। तो अवेकनिंग के बाद आप खुद को हील करते हो, खुद को एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हो, एज अ सोल आप अलग बनते हो, एज अ पर्सनालिटी आप बहुत अलग बन जाते हो। उसके बाद जब आप ये चीज़ें कर लेते हो, आप फिर खुद को देखोगे जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी होगी 2 दिन साल के बाद, आपने अवेकनिंग प्रोसेस में अभी भी हो, क्योंकि अवेकनिंग एक बार आपकी हो जाती है तो अवेकनिंग आपकी लाइफ टाइम चलती रहती है। वो आप जब तक डेथ नहीं होती तब तक आपकी वो चलती रहती है। क्यों? क्योंकि लाइफ हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, वो कभी लाइफ रुकती नहीं है। ओके।
और जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी तब आप खुद को देखोगे कि आप कितने ज़्यादा परेशान थे, आप लोगों से कितना अलग रहते थे, लोगों से कितना हेट करते थे, लोगों के ऊपर कितना गुस्सा आता था। बट अब आपकी अवेकनिंग हो गई, आपने खुद को हील कर लिया, तो आप पहला ये करोगे कि आप उनको ही एक हीलिंग देना आपको पसंद आएगा। आपको ये लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करूं, कितने लोगों को मैं हील कर पाऊं। आप लोगों के पेन को समझने लगोगे, खुद का बेस्ट वर्जन बनोगे। और अवेकनिंग के थ्रू मैं अगर ये बोलूँ आपको, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं ये चक्रा मेडिटेशन कर रही हूँ, बस ये मेरी अवेकनिंग है, ये मेरी अवेकनिंग का पार्ट है। बट ना ही उस मेडिटेशन से वो एक अलग पर्सन बनते हैं, ना उनके अंदर की निगेटिविटी जाती है। वो खाली मेडिटेशन करते तो हैं, बट वो नेक्स्ट डे लोगों को हर्ट करते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, लोगों को और ज़्यादा मारते पीटते हैं। तो प्लीज़ आपकी ये अवेकनिंग नहीं हुई है, और अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है तो आप अगर ये सोच रहे हो कि खाली मैं मेडिटेशन मेरी अवेकनिंग का पार्ट है, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। अवेकनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर इंसानियत आती है। वो चाहे एक जानवर को लेके हो, चाहे एक बुज़ुर्ग को लेके हो, चाहे एक बच्चे को लेके हो। आप पूरी दुनिया को एक नज़र से देखोगे, आपके लिए हिंदू मुस्लिम ये वो आपके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, और अभी भी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है तो कोई ये है, तो आप एनिमल्स के साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे हो, तो प्लीज़ ये आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है। आपने बस खुद को समझा लिया है कि ये मेरी अवेकनिंग हो गई है। ओके, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो।